गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन या जिसको हिंदी में अनुलेखन कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन जब डीएनए अणु का निर्माण होता है, जैसे हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। पर जब डीएनए मॉलिक्यूल पर आरएनए मॉलिक्यूल का निर्माण होता है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन की जो क्रिया होती है वो हमेशा इंटरफेस के दौरान संपन्न होती है। जिस समय कोशिकाओं का विभाजन या सेल डिवीजन हो रही होती है उस समय आरएनए का निर्माण नहीं होता है। एमआरएनए का जो संश्लेषण होता है बहुत ही तीव्र या तेज़ गति से होता है और वो डीएनए की जो दो खुली हुई श्रृंखलाओं में से किसी एक स्ट्रैंड के ऊपर होता है। आप लोग याद रखिएगा कि जिस डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण होता है उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं और जो दूसरी होती है उसको चैतन्य या जो जिस टेम्पलेट से डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उसको सेंस स्ट्रैंड कहते हैं या चैतन्य स्ट्रैंड कहते हैं और दूसरी श्रृंखला को शांत या क्विसेंट स्ट्रैंड कहा जाता है। जो डीएनए के खुले हुए सूत्र होते हैं वो टेम्पलेट पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होता है और ये जो एमआरएनए का निर्माण होता है इसके जो बेस की सीक्वेंस होती है वो डीएनए के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सपोज करिए कि डीएनए के एक स्ट्रैंड का अगर जो डीएनए बेस की सीक्वेंस CGAAT है तो जो एमआरएनए का निर्माण होगा वो होगा GCUUA। क्योंकि ये बात आप लोगों को पता है कि एमआरएनए में जो होता है उसमें थाइमीन बेस की जगह यूरेसिल बेस पाया जाता है, इसलिए ए के साथ जब पेयरिंग होगी तो वहाँ पे यूरेसिल आएगा, थाइमीन नहीं आएगा। तो CGAAT है तो C के ऑपोजिट G के ऑपोजिट C, A की जगह A के कॉम्प्लीमेंट्री U और फिर A, ये सीक्वेंस का निर्माण होगा। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के अध्ययन को हम लोग कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए या जो इसका एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको उसका संभारण उसको इनिशिएशन या समारंभन कहते हैं। उसके बाद जब वो श्रृंखला लंबी होती है इसको इलॉन्गेशन ऑफ चेन कहते हैं। ये जो एक स्टेप है कटिंग और स्प्लाइसिंग वाला, ये यूकैरियोट्स के आरएनए में होता है, प्रोकैरियोट्स में ये स्टेप नहीं होता, कटिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए। फिर आरएनए श्रृंखला का समापन या टर्मिनेशन और जो आरएनए चेन बन गई है उसका डीएनए से सेपरेट होना, उसको हम लोग सेपरेशन कहते हैं। इसके अलावा इसमें दो टॉपिक्स और आते हैं, जैसे प्रोसेसिंग ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए। ये हम लोग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्रोसेसिंग क्या होता है और इसमें जो एंजाइम्स और कंपोनेंट्स जिसको हम कह सकते हैं इसमें कौन कौन से एंजाइम्स इस्तेमाल में होते हैं वो एक अलग टॉपिक बनेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहला वाला टॉपिक है जिसमें हमने एमआरएनए का संश्लेषण या वास्तविक अनुलेखन की जो क्रिया है उसके बारे में हमने पढ़ना है, जिसमें इनिशिएशन होगा, इलॉन्गेशन होगा, टर्मिनेशन और सेपरेशन को हमने पढ़ना है। अब एमआरएनए के जो संश्लेषण है इसको हम लोग सबसे पहले इसमें इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। तो डीएनए के टेम्पलेट में जहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है उस जगह को हम लोग इनिशिएशन कहते हैं और डीएनए के स्ट्रैंड उस जगह पर अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ पर डीएनए का डुप्लेक्स अलग होता है वहाँ पर अस्थायी रूप से डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड का निर्माण होता है और जिस जगह पे ये डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है वहाँ पर
वो थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आता है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। ये आप लोग ये फोटोग्राफ में देख भी सकते हैं, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, इसमें प्रगति के साथ साथ ये टेम्पलेट जो है वो वियोजित हो जाते हैं, और जिस स्थान से आरएनए पृथक हो जाता है वहाँ पर, मतलब जहाँ पे आरएनए बन गया और वो वहाँ से अलग हो गया, वो डीएनए का जो वहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वापस उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, और वापस वो डीएनए जो है वो डबल हेलिकल हो जाता है। जैसे मैं पहले भी बता सकती हूँ, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जब अकंडुलित, जब वो अलग अलग हो जाते हैं, उनमें से जिस स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है उसको सेंस या चैतन्य स्ट्रैंड कहते हैं, और दूसरे स्ट्रैंड को शांत या एंटीसेंस या क्विसेंट या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहा जाता है। और डीएनए के जो दोनों खुले हुए स्ट्रैंड्स होते हैं इनको टेम्पलेट कहा जाता है। तो इसमें एक जो है वो सेंस स्ट्रैंड है, दूसरा एंटीसेंस स्ट्रैंड है। और टेम्पलेट के ऊपर 5 से 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के दिशा में mRNA का निर्माण होता है। जिस पॉइंट पर अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको समारंभन स्तन या इनिशिएशन साइट कहते हैं, और इस साइट की पहचान एक सिग्मा कारक के द्वारा या सिग्मा फैक्टर के द्वारा होती है। ये आप लोग चित्र में देख लीजिए, ऊपर की तरफ ये एक कोर एंजाइम और एक सिग्मा फैक्टर दिया हुआ है। तो ये सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएशन पॉइंट को सबसे पहले वो आके जुड़ जाता है। अब आप देख लीजिए डायग्राम में सिग्मा और कोर एंजाइम दोनों मिले हुए हैं, तो उसकी पहचान सिग्मा फैक्टर के द्वारा होती है। सिग्मा के प्रभाव में आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए की जो इनिशिएशन के टाइम पे जो बेसिस हैं उस जगह पर वो आकर जुड़ जाता है, और डीएनए की इन जो बेसिस होते हैं इनको प्रोमोटर कहते हैं। तो टेम्पलेट की जो प्रोमोटर साइट है उसके साथ ही जो इनिशिएशन स्टार्ट होता है। प्रोमोटर तत्पश्चात शीघ्र ही विघटित हो जाता है, और यहाँ पर इस चीज़ को याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर एंजाइम्स की कोई, जैसे आपने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा था वहाँ पे एक आरएनए का प्राइमर का निर्माण होता है, यहाँ पर आरएनए का प्राइमर का निर्माण जैसी कोई स्टेज नहीं आती है। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इलोंगेशन ऑफ चेन। तो यहाँ पर टेम्पलेट पर जहाँ पर इनिशिएशन हो जाता है उसके बाद 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ इसका इलोंगेशन होता है, और ये दो जो क्षारों के संयोजन का कार्य जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। प्रोकैरियोट्स में एक आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के पॉलीमरेज पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3। और ये जो पॉलीमरेज एंजाइम हैं इनको एनर्जाइज करने के लिए एटीपी या जीटीपी मॉलिक्यूल्स जो है वो इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। करीब जब 10 न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण हो जाता है उसके बाद ये सिग्मा कारक जो है या सिग्मा फैक्टर जो है वो इस चेन से अलग हो जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आगे इलोंगेशन करता रहता है। अब हम आते हैं इसके टर्मिनेशन की बात। तो टर्मिनेशन जो होता है इसके लिए कुछ रासायनिक संकेत जो हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक टर्मिनेशन का जो संकेत है वो मिल जाता है। ये संकेत पॉलीमरेज से बंध कर उसको अप्रभावी कर देते हैं। इस प्रकार आरएनए का संश्लेषण जो है या आरएनए का जो सिंथेसिस है वो इसके द्वारा वहाँ पर रुक जाता है। इसको हम लोग टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं, और कुछ रासायनिक संकेतों की पहचान की जा चुकी है, जैसे कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम लोग रो या कप्पा प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमरेज एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं और वो टर्मिनेशन का काम करते हैं। तो अब आपने देख लिया, पहला स्टेप हो गया इसमें इनिशिएशन, दूसरा हो गया इलोंगेशन, और अब हम आते हैं
इसके सेपरेशन की बात। तो जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए या जब नवजात आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ एंजाइम्स से उत्प्रेरित होकर टेम्पलेट से अलग हो जाते हैं। टेम्पलेट पर एमआरएनए अणु के निकल जाने से या अलग होने के बाद डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनके नाइट्रोजन बेसिस के बीच में वापस हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं और वो डीएनए स्ट्रैंड वापस डबल स्ट्रैंडेड पहले की तरह हो जाता है। इस प्रकार डीएनए के ऊपर आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसका जब इस प्रकार से मतलब डीएनए पर आरएनए का निर्माण हो जाता है। अभी आपने पहले एक लेक्चर में रेप्लिकेशन के बारे में भी सुना था। तो एमआरएनए और डीएनए के रेप्लिकेशन की अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करें तो इनमें मेन डिफरेंस ये है कि एमआरएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स की जगह राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। दूसरा कि इसमें एडेनिन का जो बेस पेयरिंग है वो थाइमिन की जगह यूरेसिल के साथ हो जाती है। और डीएनए में जो एमआरएनए का निर्माण होता है वो एक ही स्ट्रैंड के ऊपर होता है, जिसको हम लोग सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसको हम लोग एंटीसेंस या क्विसेंट स्ट्रैंड कहते हैं, उसके ऊपर रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो आज के इस लेक्चर में इसके बारे आज हम लोग ने जो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा है, इससे रिलेटेड दो टॉपिक्स और हैं, जैसे कटिंग और स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए, ये यूकैरियोट्स का एक प्रोसेस है, कल हम उसके बारे में, और थोड़ा सा हम लोग किस प्रकार से जो नया एमआरएनए बनता है उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।